देखिए जूनियर कॉलेज में तो हमारा रोल नहीं है। मैडम फिर से ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है। मैडम कुछ वर्ष पहले हम देखा करते थे कि चालीबाई कॉलेज में अक्सर एडमिशन्स को लेकर धरने और काफ़ी तनावपूर्ण वो उस टाइम वातावरण रहता था, लेकिन कुछ सालों से हमने देखा कि कोई धरना नहीं, कुछ प्रदर्शन नहीं, कुछ नहीं, शांति से सभी लोग आ रहे हैं, एडमिशन्स लेके जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन आज इस कॉलेज में मैंने आज भीड़ देखी। मैंने भीड़ का कारण Sir, thank you so much. This is concern. You are right that since last few years we are trying to address all the parents and visitors those are coming for admission. आज यहाँ पर भीड़ इसलिए है कि जितने भी भीड़ है सबको ये स्टूडेंट्स को मालूम है कि CHM कॉलेज ने कुछ एक्स्ट्रा डिवीज़न के लिए अप्लाई किया है और कुछ न्यू कोर्सेज़ के लिए भी हमने अप्लाई किया है। तो वो बार बार उसी की इंक्वायरी करने आ रहे हैं कि क्या उनका एडमिशन होगा या नहीं। तो ये भीड़ उसी की है सर। हमारे कॉलेज में जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे हमको तो उतनी ही ज़्यादा खुशी होगी, और यही कारण है कि CHM कॉलेज में पिछले काफ़ी वर्षों से इतने सारे एप्लीकेशन आते हैं, इतने सारे बच्चों को हम वापस करते हैं। तो इस साल हम लोगों ने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके परमिशन लेके हमने नए कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया है और 7 नई डिवीज़न के लिए अप्लाई किया है। अभी हाल ये है कि हमारे तरफ से तो जितनी भी फॉर्मेलिटी थी वो हमने पूरी कर दी है सर। एंड इवन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को रिकमेंडेशन के साथ भेज दिया है। हम लोग वेट कर रहे थे और ये बच्चे बार बार इसीलिए आ रहे थे, उसी वेट में ये भी हैं कि उनको एडमिशन जल्द से जल्द मिल जाए। और हम वेट कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से हमको ये एडिशनल डिवीज़न के लिए अप्रूवल मिल जाए। 8 तारीख को एक लिस्ट रिलीज़ हुई थी, उसमें तो CHM का नाम नहीं आया। हमने इनको बोला कि आपको और वेट करना पड़ेगा। फिर 18 तारीख को एक और लिस्ट रिलीज़ हुई जिसमें हमको पूरा होप था कि CHM कॉलेज का नाम आएगा ही आएगा। लेकिन जब 18 तारीख को भी नहीं आया तो ये बहुत फिर हमारे लिए बहुत चिंता की बात हो गई। और यही कारण था कि हमारे उल्लासनगर के MLA साहब जो हैं डॉक्टर बालाजी किनीकर, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि सर इस तरह का मैटर है। तो कल हमारी रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने बोला कि आप आ जाइए और हम वहाँ पर शिक्षा मंत्री जी से बात करते हैं। तो कल हम वहाँ मंत्रालय में थे और जब शिक्षा मंत्री जी से हम मिले तो उनकी अप्रोच तो काफ़ी पॉजिटिव थी सर। उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों से बात किया, लेकिन हमको पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला, मतलब हमको अप्रूवल नहीं मिला है अभी तक। तो ये जितने स्टूडेंट्स हैं ये सब बेचारे 1 अगस्त से लेकर अभी तक 20 दिन से ज़्यादा हो गए, इसी होप में वेट कर रहे हैं कि उनको एडमिशन मिलेगा। मैडम कितने स्टूडेंट्स रहेंगे जो बाहर, कितने एडमिशन्स आपके पहले हैं? सर जो ये बार बार आ रहे हैं उनका हमने रिकॉर्ड रखा है, और जो रिकॉर्ड है उनके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ रखा है, और वो रिकॉर्ड बताता है कि नॉट लेस देन 800, बिकॉज हमने अप्लाई किया है 7 डिवीज़न और न्यू कोर्सेज 10। तो 10 में हम अगर हमको अप्रूवल मिलता है तो हम 1000 स्टूडेंट्स को एडमिशन तो दे ही सकते हैं। और अभी सोशल मीडिया का ज़माना है तो सब बच्चों को ये बात पता चल गई है। तो ये सब बच्चे, मुझे नहीं लगता कि 800 से कम कोई है। 800 to 1000 स्टूडेंट्स हैं सर। और हमको इस कॉलेज में इतनी डिमांड है सर, और मुझे लगता है कि हमको ये अप्रूवल मिलना ही चाहिए, बिकॉज और कुछ कॉलेज को मिल चुका है, तो हम भी उसी रेस में हैं सर। क्या डिमांड रहेगी आपकी महाराष्ट्र सरकार से? महाराष्ट्र सरकार से तो हमारी गुजारिश है कि और अभी मेरी तो उनसे ये विनती है कि आप हमको ये अप्रूवल दे ही दीजिए, बिकॉज ये बच्चों के भविष्य की बात आ गई है, क्योंकि ये बच्चों ने और कहीं एडमिशन भी नहीं लिया है। हालांकि इन बच्चों को मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था, हमने उनको क्लियर कट बता के रखा था कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमने उनको क्लियर ट्रांसपेरेंटली सब कुछ बता दिया था
कि अगर हमको अप्रूवल मिलेगा तभी हम आपको एडमिशन दे पाएंगे। तो अब तो मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे इतने दिन से वेट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे और हमको ये अप्रूवल दे। और हम अभी भी उम्मीद में हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और शिक्षा मंत्री जी डेफिनेटली हम लोगों को हेल्प करेंगे और अप्रूवल देंगे। हमने अपने मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट की है कि सर हमारे सेक्रेटरी साहब से, ट्रस्टी साहब से कि आप हम लोगों को इसमें हेल्प करिए, तो उन्होंने भी हमको प्रॉमिस किया है कि वो अपने लेवल पे हमको हेल्प करेंगे। मैडम, ज़रूर आप अपने मकसद में कामयाब होंगी, हमारे उल्लासनगर के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद। सर मेरा मकसद तो हमारे स्टूडेंट्स की खुशी में ही है सर। अगर स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाएगा तो मुझे लगता है कि हमारा मकसद पूरा हो जाएगा।